सीतामढ़ी जिले के रीगा विधानसभा में इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होना तय माना जा रहा है। बैरागनिया में बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों ने नीतीश कुमार को नापसंद करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास सहित तमाम मूलभूत सुविधाओं पर होगा। और क्या कुछ जनता ने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अपनी एड़ी चोटी की लड़ाई में लगे हैं और कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। और एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए के तमाम जो दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और हम इस वक्त हैं रीगा विधानसभा के बैरगनिया में, जहां हम जानेंगे कि यहां के लोगों का स्थानीय मुद्दा क्या है, या फिर चुनाव में वही जाति वही धर्म या मुफ्त की रेवड़िया पर फिर अपना मतदान करेंगे, या शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर इनका इस बार का मतदान होगा। जानने के लिए हम रीगा विधानसभा के इस बैरगनिया में पहुंचे हैं और नेताजी सुनिए कार्यक्रम के तहत हम इस विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र की जनता से जानेंगे कि इस बार चुनावी जो है इनका मुद्दा जो है वो क्या होगा। क्या इस बार फिर वही घसे पीटे जो है अपने पुराने उम्मीदवार को चुनेंगे या फिर नया चेहरा होगा, या बिहार विधानसभा में रीगा विधानसभा क्षेत्र में इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन होगा या त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम बातें हैं जिन पे हम बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। चाचा, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से महागठबंधन बनाम एनडीए होगा या मुकाबला त्रिकोणीय होगा? क्योंकि नए दल प्रशांत किशोर भी इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या लगता है? प्रशांत किशोर जी से कुछ नहीं होगा और पूरा साल फोकस जाएगा इंडिया गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन में माननीय विधायक ललिलाई भी है, जो मंत्री भी है, उनके दौर में अफसर चाहिए और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। क्या लगता है कि आपने जो है पिछली बार भी मतदान किया और एनडीए के जो यहाँ विधायक है आप लोग के क्षेत्र में का यहाँ जाएगा, इंडिया गठबंधन पे वोट जाएगा। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है कि चुनाव में इस बार जो मुद्दा होगा वो 5 केजी राशन होगा या शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार की बात होगी? एनडीए पे जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा होगा या मुफ्त का राशन? मुफ्त राशन मुद्दा होगा। और भी कई लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ जो चुनाव है उस पे चुनाव पे क्या मुद्दा होगा। चाचा, क्या कहेंगे, इस बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों है और प्रशांत किशोर भी इस मैदान में है, क्या लगता है? यहाँ प्रमुख इंडिया गठबंधन और एनडीए और प्रशांत किशोर मुद्दा नहीं जी, मुद्दा है षड्यंत्र। जो ज़्यादा षड्यंत्रकारी होगा उसी को मत मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता है आरएसएस, बीजेपी आज़ादी के पहले से षड्यंत्रकारी है, ये साबित हो चुका है। वीर सावरकर, गोडसे और उनके संपर्क जो लोग उनमें से उनका साहित्य पढ़ के देखा जाए तो ये सारे के सारे लोग षड्यंत्रकारी हैं। और षड्यंत्र के द्वारा 2014 में इन्होंने वोट का चोरी ईवीएम के द्वारा करके चुनाव पब्लिक जो है वोट देते हैं किसी और को, चला कहीं और जाता है। ये साबित हो चुका है। ईवीएम पर जो है नाना प्रकार के सवाल भी उठाए गए हैं, विपक्षी के द्वारा भी उठाए गए हैं, सफाई होता है हाथ पब्लिक के द्वारा भी उठाए गए हैं और संस्थागत भी उठाए गए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं, सब ठंडे बर्तन में डाल दिया गया है। इस सब वजहों से साबित यह होता है कि ये घोर षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, ये जो है पब्लिक को ठगते हैं और मशीन के द्वारा वोट लेकर सरकार में बैठते हैं। आज भी अगर बैलेट से चुनाव होता है तो बीजेपी 1/4 पर चलेगा। तो आपने सुना इनका बात, ये बता रहे हैं कि बीजेपी 1/4 पे चली जाएगी अगर बैलेट से चुनाव। पुराना चला जो भी आता है, कोई काम करता है, क्या लगता है अभी जो विधायक हैं उनके काम से कोई नहीं, सब अपनी दाल गड़ाने के भाई में लगे रहते हैं। जनता के प्रति कोई नहीं। नया चेहरा लाएंगे, नया चेहरा आए तो बेहतर है, शायद वो कुछ कर उम्मीद है।
उम्मीद तो नहीं लगता है कि यहाँ कोई नया चेहरा आता है, लेकिन नया चेहरा ही आया तो कोई काम बन पाया है। बरगनिया का क्या रूप का स्थिति है, वही हॉस्पिटल से लेकर के गाड़ी तक क्या स्थिति है आप खुद देखिए। तो ये लोग हैं जो बता रहे हैं, जिनका दुख दर्द आप सुन रहे हैं कि बरगनिया में रोड, सड़क, स्वास्थ्य, सारी स्थिति खराब है। बतौर मंत्री होते हुए भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। ये तमाम बिंदु हैं जिस पर जनता इस बार चुनाव करेगी और अपने नेता को चुनेगी और लोग यहाँ चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि जो भी मंत्री नेता आते हैं, विधायक बनते हैं, बस अपने वादे करते हैं और तमाम वादों को चुनाव के बाद भूल जाते हैं। तो बरगनिया में इस बार जनता बदलाव चाहती है और किसके सर पे ताज होगा ये बरगनिया की जनता बताएगी कि किसके सर पे ताज होगा। और निश्चित रूप से यहाँ के लोग, स्थानीय लोग नए चेहरे की मांग कर रहे हैं। जो भी नया चेहरा आएगा उस पर अपना यहाँ के लोग मतदान करेंगे। तो TV 45 के लिए सीतामढ़ी से गौतम।